आज एक नॉन-वेज पकोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं, स्पेशली बड़े वाला मछली, उसके अंदर काफ़ी सारा फैट या चर्बी होती है। उसी चर्बी का मैं आज पकोड़ा बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। रेसिपी अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मछली का चर्बी है, मैं छोटे टुकड़े में काट लिया। अच्छी तरह से इसको धो के साफ करके रखी हूँ। और चाहिए बेसन, चावल का पाउडर अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रेगुलर राइस को पानी में भिगो के उसका पेस्ट भी बना सकते हो। धनिया पत्ता, कालौंजी, प्याज, लहसुन, मिर्च और टमाटो का पेस्ट, अजवाइन। एक बोल में बेसन ले लेती हूँ। जितना बेसन डालना है उसका आधा ही चावल का पाउडर डालना है। तो चावल का पाउडर भी डाल दिया। मैं 4 चम्मच बेसन लिया था, 2 चम्मच चावल का पाउडर, कालौंजी, अजवाइन और प्याज, लहसुन, टमाटर और मिर्ची का पेस्ट मिक्स कर लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम कंसिस्टेंसी वाली एक बैटर बना लेती हूँ। बैटर मेरा बन गया है। धनिया का पत्ता डाल देती हूँ, कश्मीरी रेड मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिक्स कर लेती हूँ और एक बार। और ये हो गया है, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देती हूँ। उसके बाद पकौड़ा बनाती हूँ। पैन मेरा गरम हो गया है, इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ। फैट है तो ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं इस पकौड़े को बनाने के लिए। तेल को थोड़ा सा गरम होने देती हूँ। बैटर भी रेडी हो गया है और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब मछली का फैट को बेसन में डीप करके तेल में डाल देती हूँ। तो सारे मैंने डाल दिया। इसको एक साइड होने देती हूँ। एक साइड हो गया है, दूसरे साइड पे चेंज कर देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट होता है, हल्के हाथों से करना पड़ता है। दूसरे साइड को भी होने देती हूँ 2-3 मिनट। पकौड़ा मेरा हो गया है, इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। इसको आप नॉर्मल दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, साथ में सलाद लेके भी खा सकते हो, या सिंपल चाय के साथ भी खा सकते हो। पैन में काफ़ी तेल बच गया है। कुछ तेल मैंने डाला था और कुछ फैट से निकला हुआ है। इस तेल को फेंकना नहीं है। नेक्स्ट दिन जब मछली बनाना है इसी तेल को यूज़ कर लेना है। फिश ऑयल पकौड़ा मेरा बनके तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।